वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम सिलसिले के उतना ही स्टार्ट था क्यों जिते पान छो सी गुलफरा साहब आप बात कर रहे थे डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब की। तो अभी हाल ही में सखर के अंदर और कुछ जो उनके साथी जिसको हम कहें कि उनके एरियाज जो हैं दूसरे शहरों में भी सिंध गेम्स हुए थे, उसमें भी काफ़ी मायूसी फैली। ठीक है, मोहम्मद अली शाह तो बड़े स्पोर्ट्स मैन है, तो आप एस्ट्रोटर्फ के हवाले से बात कर रहे थे। देखिए, बात यह है कि मोहम्मद अली शाह साहब जो हैं वो उनकी बेहतरीन एफर्ट्स हैं और कुछ जो सिंध गेम्स के हवाले से बदमज़गी हुई उस पर उन्होंने कुछ सख्त फैसले भी किए हैं जो मंजर आम तक आए। देखिए, हमारे अंदर मुआशरे में करप्शन जो है सरायत कर गया है। मैं इसको इस तरीके से आपके सामने लाना चाहूँगा कि एक ज़माने में स्कूल हॉकी थी, बहुत अलाइव थी, हर स्कूल में स्पोर्ट्स होता था और किसी स्कूल का पीटी मास्टर जो है वो अगर बेईमानी करता था तो इस हद तक करता था कि स्पोर्ट्स के लिए जब सामान ख़रीदता था तो अपने बच्चे के लिए एक फुटबॉल ले लेता था या एक हॉकी ले लेता था, इससे ज़्यादा बेईमानी नहीं थी। लेकिन अब जो है लोग जो हैं वो बेईमानी की तरफ राग़िब हो गए हैं। जो ऊपर लोग बैठे हैं वो सख्ती भी करते हैं, इक़दामात भी सख्त करते हैं, लेकिन अगर तमाम कौम इस बेईमानी से हटकर बिल्ड करने के लिए जो उसको असाइनमेंट दिया जाता है उसको ईमानदारी से करें। मैंने कहा ना, मोहम्मद अली शाह साहब की मैं इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ कि उनकी बड़ी एफर्ट हैं, वो बीमारी के बावजूद भी हर जगह पहुँचते हैं, इक़दामात करते हैं, वसाइल देते हैं। और इसी तरीके से मैं नेशनल बैंक के हवाले से कहूँगा कि नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट थे सैयद अली रज़ा साहब, उनकी जिस तरीके से सरपरस्ती थी, अभी माशाल्लाह वो फिर बोर्ड के चेयरमैन हो गए। उन्होंने पिछले 10-11 साल में जिस तरीके से कौमी बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो उनके पास वसाइल हैं वो अपनी कौम के लिए उन वसाइल को इस्तेमाल करें, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पूरी की, पूरा डिवीज़न बना दिया। अभी स्पोर्ट्स से हटकर हम जो है वेलफेयर के काम भी नेशनल बैंक कर रहा है। तो वो तमाम लोग वो चीज़ें बिल्कुल आपकी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन आपने कहा कि तासुब वाली बातें नहीं होनी चाहिए, ये बातें नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि 64 बरस गुजर गए पाकिस्तान को बनते हुए। क्रिकेट को आप देख लें, ये इसमें तासुब की नहीं, क्योंकि मैं कोई कौम परस्ती के हवाले से, नेशनलिज्म के हवाले से बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर सभी पाकिस्तान के अंदर जो भी कौमें रहती हैं उनको बराबरी की बुनियाद पर हक मिलना चाहिए। यही है मेरे ख्याल में 1940 की करारदाद वगैरह। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 64 बरस गुजर गए हैं, कोई सिंधी नहीं आता, कोई बलोच नहीं आता। मीन आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर टैलेंट नहीं है? अगर कोई बात करता है तो आप कह देते हैं कि तासुब की बातें हो रही हैं। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस तरीके से बात नहीं होना चाहिए। हक सबका है और मैंने कहा कि हक तलफी मांगने के लिए बात नहीं, हक तलफी अगर कोई कर रहा है तो उसका बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, उससे बासपुरस होनी चाहिए। मैं सिंध के हॉकी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। सिंध से जो जिस तरीके से प्लेयर्स को आगे जाना चाहिए नहीं जा पा रहे हैं और हम उनके लिए आवाज़ भी उठाते हैं, हम PHF में भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि जो वसाइल होना चाहिए वो नहीं है। जब तक वॉकिंग डिस्टेंस पर फैसिलिटी नहीं मिलेगी, हम उन ममालिक से गोल्ड मेडल क्या किया है सर? कितने एस्ट्रोटर्फ लग रहा है? देखिए, मैंने यही कहा ना कि सिंध हॉकी एसोसिएशन के तो अपने इतने वसाइल नहीं है कि वो एक ग्राउंड अपने लिए बना सके, तो ये एस्ट्रोटर्फ क्या लगाएगी। हम तो ये कहते हैं कि जो इदारे हैं वो सपोर्ट करें। स्कूल हॉकी जब तक अलाइव नहीं होगी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बेहतरीन एफर्ट्स कर रही है। आप किसी से मिले इस सूरत हाल के हवाले? हम हर शख्स से मिलते हैं। हम जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, जो भी आते हैं, उन सब से ये कहते हैं कि जी ये जो स्कूल हैं उनके वसाइल बेनते हैं। अभी जो है प्राइवेट सेक्टर में बेनते स्कूल हैं, हर स्कूल करोड़ों रुपए कमा रहा है, लेकिन वो स्कूल एक फॉर्मेलिटी पूरी करता है, एक स्पोर्ट्स वीक या डे मना के और एक पब्लिसिटी करके और उसको क्लोज कर देता है। वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे स्पोर्ट्स होने चाहिए। वो स्कूल जिनकी आमदनी है उस आमदनी के हिसाब से उनको पाबंद किया जाए। गवर्नमेंट उनको कहे कि जनाब आप ये फलां ग्राउंड जो है फलां स्कूल बना के देगा, फलां ग्राउंड फलां स्कूल बना के देगा, और अगर ये नहीं बना के देंगे तो उनके लाइसेंस खत्म कर दिए जाए। सर, वो चीजें बिल्कुल आपकी सही हैं, जितनी जितनी आप बातें कर रहे हैं वो बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या समझते हैं कि लाड़काना के अंदर जो कराची के साथ फाइनल में पहुंचती है उनके पास एक प्लेयर ऐसा नहीं जो कौमी हॉकी टीम में शामिल हो सके? सखर के अंदर कोई ऐसा प्लेयर नहीं। एस्ट्रोटर्फ जो है 2 साल से बन रहे हैं, हवा में बन रहे हैं, आसमानों में बन रहे हैं, वो बनते ही नहीं है, तो प्लेयर कहाँ से पैदा होंगे? नहीं, देखिए, मैं तो खुद ये बात कह रहा हूँ कि जब तक एस्ट्रोटर्फ तमाम शहरों में नहीं होंगे, क्योंकि जब तक मसल्स डेवलप नहीं होंगे, एक बच्चा जो रेड़ा ग्राउंड पर हॉकी शुरू करे और 4-5 साल बाद वो इस पोजीशन में आए कि सिलेक्शन में आए, उसके बाद जब आता है तो उसको फिटनेस प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए कि वो आदि नहीं एस्ट्रोटर्फ पे खेलने का। तो ये एस्ट्रोटर्फ जो लग रहे हैं इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में
आप ये देखेंगे, मैं इस बात की यकीन दहानी करा रहा हूँ, सिंध हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से मैंने अभी नवाब शाह में भी ये बात कमिटमेंट करके आया हूँ कि हम बेस्ट एफर्ट्स करेंगे। हमें 2-3 साल लगेंगे काम करने में। हम ये नहीं कहते कि हम बिजली वाला मंसूबा हम दे दें जैसे कि वादे किए जाते हैं, हम आपको इंशाल्लाह। मैं ये बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये चीजें हो जाएंगी, यही बात आपने 2 साल पहले मुझसे कही थी, हुआ क्या? देखें बात यह है कि ग्राउंड बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन सर कासिम जिया साहब को कितने फंड्स मिले हैं सदर साहब के हाथ से? देखें वो जो उनको पैसे मिले हैं, हाँ। वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की अपनी जो जरूरियात हैं, क्या जरूरत, वो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे, मतलब क्या जरूरियात है? उन्होंने तनख्वाहदार कोच मुकर्रर किए, ठीक है, पहले नहीं होता था ये। हाँ। सिलेक्शन कमेटी तनख्वाहदार, उसके अलावा जो दौरे अभी कर रहे हैं, फर्ज करें अगर ये फंड्स खत्म हो जाते हैं तो तनख्वाहदार कोचेस का क्या होगा, तनख्वाहदार सिलेक्शन कमेटी? हमें मायूसी की बात नहीं करनी चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि अब जो हमारा ग्राफ है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। दुआ करें कि और हम इवेंट जीतें और सरपरस्ती हुकूमत की, बड़े लोगों की, बड़े इदारे इन्वॉल्व हों। जब हम कोई जीत होती है ना, तो जो कारपोरेट सेक्टर है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है और वो फिर जो है वो अपने इश्तिहारात भी देते हैं और इवेंट्स भी कराते हैं और फंड भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास मायूसी की हमें बातें हम कर करके थक गए, पूरी कौम मायूस हो चुकी है। हर जगह हम ये कहते हैं कि साहब नाकामी ही नाकामी है। हमें उम्मीद की किरण रखनी चाहिए, हौसले से काम करना चाहिए। मैंने कहा ना कि अगर हम ये नियत कर लें कि हमने सब ने मिलकर पॉजिटिव डायरेक्शन में बेस्ट एफर्ट करनी है, सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना है, तो यकीनन मंजिल ज़रूर हासिल करेंगे। हम उस फलसफे के नहीं हैं, कायल हैं कि जो काम कर रहा है, आज मैं इस सेटअप से बाहर हो जाऊं तो मैं कहूं कि जनाब जो सिंध हॉकी एसोसिएशन है बेकार है, PHF बेकार है। मैं ये कहता हूं कि जिसको अपॉर्चुनिटी मिली है काम करने की, अपने वक्त में वो कारकर्दगी का मुजाहरा करे। पैसों की बात बहुत हो रही है, करोड़ों रुपए मिले, लेकिन क्या जिन ममालिक से हमारा मुकाबला है उनके वसाइल ये हैं कि उनके एक एक शहर में, जिनकी पूरे मुल्क की आबादी कराची से छोटी है, उनके एक एक शहर में 100-100 एस्ट्रोटर्फ लगे हैं, उनके पास स्कूलों में एस्ट्रोटर्फ लगे हुए हैं, उनके पास क्लब्स में एस्ट्रोटर्फ हैं। लेकिन आप खुद कह रहे हैं करोड़ों रुपए की जो है वो बात आप भी सुन रहे हैं, लेकिन वो करोड़ों रुपीस अगर किसी ग्राउंड को बनाने के लिए, एस्ट्रोटर्फ को बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल होंगे, जेब में जाएंगे तो कहां से आएंगे? नहीं, कोई किसी की जेब में नहीं जाएगा। मैंने कहा ना, इसका बाकायदा ऑडिट होता है, ऑडिटर ऑडिट करते हैं। कोई 2 नंबर काम नहीं इतनी आसानी से हो सकता। आपको पता है अभी तो मीडिया, अभी तो आप लोग जो हैं हर चीज पे एक इम्तिहानी कॉपी का भी अभी जो है वो टीवी पे खबर आ जाती है, जो बच्चा नकल कर रहा है वो भी देख रहा होता है, उसके फैमिली को भी शर्मिंदगी हो रही है, वो खुद भी शर्मिंदा हो रहा है, टीवी पे किताब उसने छुपाई हुई है। अब वो दौर नहीं है, कोई आदमी गड़बड़ करेगा मंजर आम पे वो चीज जरूर आएगी। सर लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अपना सर पीट पीट कर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 64 साल में कोई एस्ट्रोटर्फ सिंध में अभी तक नहीं बना है, हैदराबाद को छोड़कर। कहाँ है? नहीं, एस्ट्रोटर्फ जो सिटी नाजिम थे उन्होंने अपने वसाइल से, मुस्तफा कमाल साहब ने गुलशन इकबाल में, मतलब सिटी गवर्नमेंट के वसाइल से उन्होंने, नहीं देखें जेब से तो वो कोई अगर कोई मिल मालिक, कोई फ्यूडल लॉर्ड होते तो शायद अपनी जेब से लगा देते। वो अवामी आदमी हैं और उन्होंने जो वसाइल थे उनको मुस्बत डायरेक्शन में इस्तेमाल किया। इफ्तिखार सैयद अकेडमी बना दी वहां पर और एस्ट्रोटर्फ लगा हुआ है। सर वो तो कराची के अंदर कर रहे हैं, मुस्तफा कमाल साहब ने भी किया, मोहम्मद अली शाह साहब ने भी किया, सब कुछ कर रहे हैं कराची के हवाले से। नहीं, सिंध में भी, सिंध में हो रहा है। सिंध में मतलब मैं ये नहीं कह रहा सिंध में, सिंध तो कराची भी तो सिंध में है ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इंटीरियर सिंध या बड़े शहर जो सिंध के हैं उनमें भी जो एस्ट्रोटर्फ लग रहे हैं। मैं फिर उसी तरफ आ रहा हूं कि वो जो वसाइल हैं, ये जो लोग पैसा कमा रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, स्कूल इनको इन्वॉल्व करें, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, सख्ती करें और उनसे जो है पैसा निकलवा के ये एस्ट्रोटर्फ लगवाएं। लोग मुझे से बड़े, मेरे ख्याल में जो स्कूल वाले हैं वो हो सकता है कि मेरे खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर दें या मेरे पीछे पड़ जाएं, लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि जो पैसा है जो हम लोगों की जेबों से ले रहे हैं इस मुल्क में, उसे खुदारा इस्तेमाल करें, लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पैसा जो कितना भी आपके पास जमा हो जाए ये काम नहीं आना है। मतलब आपके कहने का जहाँ तक मैं समझाऊं कि एस्ट्रोटर्फ लगे, मीन सारे के सारे वसाइल कतब हों, बरोई कार लाएं, उसके बाद एस्ट्रोटर्फ लगे, एस्ट्रोटर्फ के बाद जो है वो प्लेयर वहाँ से तैयार होंगे, फिर कौमी टीम में शामिल हो सकते हैं। और इस फिर के दरमियान का जो फासला है, नहीं वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 64 साल हो रहे हैं, नहीं वो बहुत दूर नहीं है। हाँ। मुझे यकीन है कामिल है कि सिंध के मेरे बच्चे इस बात को, मेरी आवाज को सुनेंगे, क्योंकि ये सिंध टीवी पे चलेगा प्रोग्राम और मैं उन बच्चों से अपील करूंगा कि वहाँ
कराची शहर में तो फिर डिस्टेंस है, वहाँ छोटे शहर हैं, उनके लिए वहाँ तक ग्राउंड तक रसाई उनका एस्ट्रोटर्फ लगेगा। लाड़काना के बच्चे फाइनल खेलते हैं, वो उस मड ग्राउंड पे भी प्रैक्टिस करके फाइनल खेलते हैं, जबकि वो कराची में भी फाइनल खेलते हैं। खाली ये नहीं है कि वो सिर्फ जो है वो मड ग्राउंड पे फाइनल खेलते हैं, वो कराची में भी फाइनल खेलते हैं, आके वो हैदराबाद के एस्ट्रोटर्फ पे भी खेलते हैं। तो अपनी बेहतरीन टैलेंट उसमें है, लेकिन और ऐसा नहीं है कि उनके साथ ज्यादती होगी। मैं प्रेसिडेंट हूँ सिंध हॉकी एसोसिएशन का, मैं ये कमिटमेंट कर रहा हूँ कि जो बच्चा सिंध का मेहनत करेगा और उसका कोई मेरिट में आएंगे, रैंकिंग में आएंगे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारान मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ की ताकत को भी वो समझते हैं कि ये आवाज़ कमज़ोर आवाज़ नहीं है। हमने ग्रास रूट लेवल से काम किया है, इस हॉकी में 40 साल हमने खिदमत की है और हम सच्चाई की बात करते हैं। हमारा जो मुकाम आज है, जो कुछ भी बना हुआ है, वो सच की बुनियाद पर बना हुआ है, ईमानदारी की बुनियाद पर बना हुआ है। हमें तवक्कात हैं और वो जो लोग बैठे हैं वो हमें मायूस नहीं करेंगे, हमारे बच्चे हमें मायूस नहीं करें, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सिंध के बच्चों को मायूस नहीं करेगी। ये फाइनल बात है इंशाल्लाह ताला। आपकी नज़र में कोई ऐसा लड़का है लाड़काना से, सक्खर से, हैदराबाद से कौमी टीम में शामिल होने के लिए? फौरी तौर पर नहीं है ऐसे बच्चे कि जिनको हम कहें, जैसे लाड़काना की टीम है, लाड़काना के जो सीनियर प्लेयर हैं अब तक वो काफ़ी प्लेयर उसमें खेल रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो टैलेंट है वो छोटे जूनियर से लेके आए, सिंध की टीम से ये तो पार्टिसिपेट। कौमी टीम में भी रवायत नहीं है, वहाँ पर भी सीनियर जूनियर मिक्सचर नहीं, मिक्सचर चलने वाली बात है, लेकिन अब जो हॉकी है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक पॉलिसी बना दी है कि 30 साल की एज के बाद नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा कोई भी प्लेयर। और ये रिलैक्सेशन जो है उन्होंने अभी कौमी टीम में कोई 30 साल का नहीं, उसमें एक रिलैक्सेशन ये दी है उन्होंने कि जो नेशनल प्लेयर होगा उसको अपॉर्चुनिटी दे देंगे कि वो नेशनल चैंपियनशिप भी खेलेगा। जाहिर है कि कई प्लेयर हैं इसमें जिसको आप निशानदेही कर सकते हैं, लेकिन वो अभी अगर सर्व कर रहे हैं तो उनको, अगर वो इस पोजीशन में नहीं होंगी, फिटनेस प्रॉब्लम उनका आएगा, तो उनसे भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि भाई आप शुक्रिया अदा करें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उनका शुक्रिया अदा करेगी। लेकिन हमें अपने जूनियर्स को प्रमोट करना है, जूनियर के लिए काम करना है। इंशाल्लाह सिंध में हम 1-2 कैंप लगाएंगे सिंध हॉकी एसोसिएशन की जानिब से इंटीरियर में, जिसमें हम टैलेंट को तलाश करेंगे और इंशाल्लाह उसको ग्रूम भी करेंगे। जो बच्चे जो वहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदारान हैं उनके पास हमारा अच्छा, गुलफराज साहब आप ये दावा कर रहे हैं तो हम भी अपनी पूरी टीम के हवाले से, पूरे स्पोर्ट्स बॉक्स के हवाले से, सिंध टीवी न्यूज़ के हवाले से, कि जब भी आप जहाँ भी सिंध के अंदर कैंप लगाएंगे हम आपके साथ होंगे। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये यकीन दहानी कराता हूँ कि आप उन बच्चों को प्रमोट करेंगे, हॉकी का शौक़ बढ़ेगा, और जब एक ज़्यादा तादाद में क्राउड इकट्ठा हो जाता है तो उसमें खुदादाद सलाहियत वाले प्लेयर 2-4 ज़रूर होते हैं। और इसी तरीके से पहले स्कूल हॉकी से, क्लब हॉकी से लड़के पाकिस्तान टीम में आए। इंशाल्लाह ताला इसी जूनियर बच्चों को अंडर 16, अंडर 15, अंडर 14 को हम प्रमोट करेंगे और आने वाले वक्त में, और अपने बेहतरीन वसाइल इस्तेमाल करेंगे, वसाइल इकट्ठे करेंगे। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, सिंध हॉकी एसोसिएशन काम करेगी, तो इस सूबे में, इस शहर कराची में बहुत से लोग हैं जिनके पास बेपनाह वसाइल हैं, जो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, वो हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। आखिर में सर ये कि ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जो देहात में लड़के ऐसे हॉकी के लेजेंड प्लेयर हो सकते थे जो मायूस होकर बैठ गए, अपनी हॉकियाँ भी जला दी गई, गेम खेलना तक छोड़ दिया है। काफ़ी लड़कों के हवाले से मुझे जो है वो पैगाम आते से आ रहे हैं, उनके हवाले से कोई ऐसा पैगाम दें कि वो फिर उनका वो बैकअप हो जाए। देखिए, जो अगर एज ग्रुप के वो ज़्यादा सीनियर लड़के हैं और मायूस होकर उन्होंने छोड़ दिया, तो अब उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब उनके लिए अपॉर्चुनिटी यह है कि वो अपने जो जूनियर हैं उनकी सरपरस्ती करें और सिंध हॉकी एसोसिएशन से रब्ता करें। हम उनको वसाइल देंगे, वो अपनी खिदमत उनके लिए करें, और जब उनका ट्रेंड किया हुआ एक बच्चा पाकिस्तान टीम में आएगा तो उनको वही इज्जत मुकाम हासिल होगा कि जो वो खुद पाकिस्तान टीम में आते हैं। मतलब मेरिट नजरअंदाज नहीं होगी? मेरिट इंशाल्लाह नजरअंदाज नहीं। बड़ी मेहरबानी गुलफराज, बहुत शुक्रिया आपका सिंध टीवी का। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी। जी नाज़रीन, तव्हां इहो जेको असांजो प्रोग्राम ॾिठो, ख़ासि तौर ते सिंध जे हवाले सां, सिंध जी हॉकी जे हवाले सां, पाकिस्तान जेको आहे सो माना हॉकी जे हवाले सां, ऐं भारत में जेको आहे सो पाकिस्तान जी क़ौमी हॉकी टीम वेंदी या न वेंदी, उन हवाले सां मुख़्तलिफ़ ज़ावियनि सां जेको आहे सो असां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। असां उमेद था करियूं त तव्हांखे असांजो हीअ जेको प्रोग्राम ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो। इन दुआ ते त जिथे जिथे हुजो सदा ख़ुशि ऐं सलामत हुजो। पंहिंजे प्रोग्राम जे मेज़बान राय बपड़ खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाई।